चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। पता नहीं की हो गया, बड़ा मुश्किल वक्त है। पता नहीं ईशा कितने होएगी, की हाल होएगा उदा मेरी धी दा। प्लीज़ आप ज़्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ ऐसी की बिगाड़िया सी किसे दा है जो सालमा ने साडे नाल इंज कीता है। सुफियान की कॉल है। हाँ सुफियान बोलो। ओ ईशा। मेरी गल करा। हाँ ईशा। अच्छा ये बात करो उनसे। दे फटाफट दे। हेलो ईशा मेरी धी, की हाल है तेरा? तू ठीक है की है? जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पुप्पो की होया हसीना नु? मुझे बचाते बचाते पुप्पो को गोली लग गई। और मैं मर गई, या अल्लाह खैर करी। की होया अम्मी जी? हसीना नु गोली लग गई है। हेलो जी चाची, फूफू अब ठीक है, बस गोली उन्हें छू के गुजरी है। नहीं मैं आ रही हूँ उसे। नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, फूफू अब बहुत बेहतर है, उन्हें थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे घर। मेरी बात करें प्लीज़। हाँ सुफियान बोलो। अभी उनको ड्रिप लगी है, जैसी थोड़ी होश में आती है तो हम लेकर आ जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो अल्लाह का शुक्र, ठीक है मैं बता दूँ। की कह रहे हैं? देखिए प्लीज़ अब परेशानी की कोई बात नहीं है, ड्रिप चढ़ा दिए, थोड़ी देर में घर भी भेज देंगे, वो बिल्कुल ठीक है। बस सुफियान कह रहे आधे घंटे में ला रहा है। रहम करी मालिक, शुक्र है बच गई मेरी हसीना, खैर ना उठा रहा बे। मालिक फोन कर दिया? जी कर दिए। गोली लगेगा तो नहीं बताया ना? ईशा ने बता दिए। मेरे काम ढंग से नहीं होता तुमसे, खामा में रात काली हो जाएगी मेरी। बड़ी जल्दी है भाभी के पास जाने की। इसलिए नहीं कह रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा खानदान जमा हो जाएगा यहाँ पे। नहीं लगेगा, दानिश भाई ने मैंने तसल्ली दी है, और वैसे भी हम थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। तो डॉक्टर से पूछा तुमने कितना टाइम लगेगा ब्लड लगने में? मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। जूस लेकर आऊँ आपके लिए? क्यों, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाबर भाई खून देने के बाद जूस पीना पड़ता है। अच्छा, तुमसे किसने कहा ये? यूट्यूब से देखा था। ले आ भाई जूस ले। जी लाता हूँ। अच्छा सुन, सबके लिए ले आ। बाबर भाई मैं भी जाऊं? जाओ। हसीना ए ते दस है होया कि नहीं सी? अम्मी जी आपको पता है, वो जब मेरा गुर्दा निकालने वाले थे ना, तो फुप्पू आई उड़ते हुए सुपरमैन की तरह, उन्होंने मुझे बचा लिया और गुंडों की ईंट से ईंट बजा दी। वैसे सारा क्रेडिट फुप्पो को जाता है, जिन्होंने बगैर किसी असले के डाकुओं का मुकाबला किया।
फुप्पो ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगा? बेटा जब अपनों पे बात आती है तो डर बहुत पीछे रह जाता है। शुक्र अल्लाह दा कि हड्डी बच गई है। सोने रब ने कोई बड़ा नुकसान होने तो बचा लेता है। उस वक्त गोली सीने पे भी लग जाती ना चंदा तो परवाह नहीं थी। उस वक्त तो सबसे अहम मेरी ईशा थी। हाय हसीना, अल्लाह ना करे। देख मैं तो पहले ही बड़ी शर्मिंदा है। मैं तेन गलत समझिया सी ना, तो मैंने माफ़ कर दे। अरे नहीं चंदा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ वो तो गलतफहमी में हुआ। और मुझे लगता है कभी कभी ये जो मुश्किल वक्त होता है ये अपनों को करीब लाने के लिए होता है। कितनी सोनिया गल्लां करनी है। चलो भाई चलो, यहाँ तो बहुत ही इमोशनल माहौल हो गया, क्यों ना टूटे हुए रिश्तों को बहाल किया जाए। मतलब सुफियान और रानी की मंगनी? हाँ जी, ये की ना काम की बात। खाली सुफियान ते ऐनी दी मंगनी नहीं होएगी, हुन ते खुशबू ते असफर दी भी मंगनी होएगी। पता है असफर ने ना अपनी गलती ते शर्मिंदा होकर खुशबू को माफी मांग ली है, ते खुशबू भी ना इस रिश्ते पे राजी है। अब बाबर अस्पताल नहीं जाना? सबा भाभी वेट कर रही होंगी। हाँ जाना, निकल रहा हूँ। लो भाई कुड़ियो ते मुंडियो, एक ही गल सुन लो भाई, जिन्ने जिन्ने कल स्कूल जाना है ओदी भी छुट्टी, ते जेड़ा यूनिवर्सिटी जांदा है ना ओदी भी छुट्टी, क्योंकि हुन घर विच होएगा बड़ा कम। असी सारे ना मिलके एक दूसरे दा हाथ बटावांगे, क्यों सी ना? बिल्कुल। और किसी ना किसी को ना अस्पताल भी रहना होगा ताकि सबा जाके कुछ शॉपिंग भी तो कर सके। बस तो ठीक है, फिर मैं और सुफियान सुबह अस्पताल चले जाएंगे और आप लोग घर के काम निपटा लीजिएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। हम चंद घड़ी अकेले में नहीं गुजार सकते। कोई बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा? ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। बस इसी तरह हम सारी जिंदगी अपनी जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंट कर जिंदगी गुजार देते हैं। और जानती हो आखिर हम लोग क्या कहते हैं? क्या? अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। असफर भाई मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। क्यों, क्या बुराई है उनमें? बुराई का तो पता नहीं, लेकिन उनकी चेहरे पे जो हर वक्त गुस्सा सवार रहता है ना, मैं तो डर के मारे सलाम भी नहीं करती, जैसे अभी लड़ पड़ेंगे। चेहरे पे थोड़ी पोलाइटनेस भी तो होनी चाहिए ना। साल के तौर पे? मिसाल के तौर पे बाबर भाई, डर जाता है उनसे बातें करते रहो। एक बात कहूँ, तुम्हें नहीं लगता सबा भाभी और बाबर भाई का कोई जोड़ नहीं है? यार प्लीज यार, ऐसी कोई भी बात मत करना। दीवाने हुए फिरते हैं वो सबा भाभी के पीछे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? देखो जब कोई किसी को दिल से दिल में जगह देता है ना, फिर उसके लिए रात दिन नींद वींद कुछ नहीं देखता। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। आप कब आए? अभी बताया भी नहीं आपने। छुपाने की रिवायत तो आपने शुरू की है। इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। वो तो भला करे चंदा भाभी का कि उन्होंने मुझे इत्तला दे दी। अच्छा तो चंदा ने आपको बताया? हाँ, उनकी कॉल आई थी। असफर को भी बुलाया है। कहाँ है असफर? ड्राइंग रूम में बैठा है। चले फिर ड्राइंग रूम चलते। क्यों, हम चंद घड़ी अकेले में नहीं गुजार सकते। कोई बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा? ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। बस इसी तरह हम सारी जिंदगी अपनी जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंट कर जिंदगी गुजार देते हैं। और जानती हो आखिर हम लोग क्या कहते हैं? क्या? अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। जब अल्लाह का ही माल था तो लोगों की इतनी परवाह क्यों? कमाल, ये वाला जज्बा आपने 40 साल पहले क्यों नहीं दिखाया? आखिरी बार प्लीज, आखिरी बार मेरी इस खता को माफ कर देना। सारी जिंदगी मैं आपका होकर रहूंगा।
अब उम्रें बची ही कितनी है। खुशी का लम्हा अगर खुशी खुशी गुजर जाए ना, तो हर लम्हा जिंदगी बन जाता है। आज क्या फ़लसफ़ा पढ़ के आए हैं? हाँ, मोहब्बत का फ़लसफ़ा। बस उसका एक बाब अधूरा रह गया है। अगर आप शामिल हो जाए तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा। बस दुआ करें कि बच्चों के फ़राइज़ से अच्छी तरह से फ़ारिग हो जाएं हम। वो तो हो ही गए समझे। चलें ड्राइंग रूम में चलते हैं, असफर से भी तो मिलना है। मैं सहारा दूँ आपको? वो तो आपको देना ही है, मगर अभी नहीं। चले, अच्छा है, फ़लसफ़े का कुछ तो असर हुआ। पाजी, अम्मी आपको ड्राइंग रूम में बुला रही हैं। असफर भाई और कमाल अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो चल, मैं आती हूँ। बाजी एक बात बोलूं? हाँ बोल। असफर भाई मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। क्यों, क्या बुराई है उनमें? बुराई का तो पता नहीं, लेकिन उनकी चेहरे पे जो हर वक्त गुस्सा सवार रहता है ना, मैं तो डर के मारे सलाम भी नहीं करती। जैसे अभी लड़ पड़ेंगे। चेहरे पे थोड़ी पोलाइटनेस भी तो होनी चाहिए ना। साल के तौर पे? मिसाल के तौर पे बाबर भाई, दिल चाहता है उनसे बातें करते रहो, और असफर भाई दिल चाहता है जाके छुप जाओ। देख, वो मेरा होने वाला शौहर और तेरा जीजा, जो है जैसा है, काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चल, इससे पहले अम्मी की आवाज आ जाए। हाँ चले। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, अब सोच रही हूँ कि अगर कल सारे काम खुदा न खास्ता वक्त पर नहीं होते तो न जाने ईशा के साथ क्या होता। वैसे बाबर भाई कितना ख्याल रखता है ना हमारा। इसे कहते हैं अपनों की मोहब्बत की ताकत। हाँ वैसे ये बात तो है, जब भी कोई हम पे मुसीबत आएंगे ना, दिल करता है कि बस बाबर भाई पास आ जाए, और जैसे ही वो आते हैं तो लगता है सब मसला हल हो गया। एग्जैक्टली। अब देखिए ना, कल हम सब घर पर थे, लेकिन जैसे ही बाबर भाई घर पहुंचे ऐसा लगा ईशा मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये बात है। सुफी, एक बात कहूँ, तुम्हें नहीं लगता सबा भाभी और बाबर भाई का कोई जोड़ नहीं है? यार प्लीज़ यार, ऐसी कोई भी बात मत करना। दीवाने हुए फिरते हैं वो सबा भाभी के पीछे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? देखो, जब कोई किसी को दिल से दिल में जगह देता है ना, फिर उसके लिए रात दिन नींद वींद कुछ नहीं देखता। हाँ तो वो रहे तो है रात भर उनके साथ। क्योंकि पुप्पो ने कमिट किया था इसलिए। तुम्हें कैसे पता? तुम्ही ने तो बताया था। हाँ लेकिन वो आए तो थे ना। और हमारे आते ही ऐसे भागे जैसे कैद में हो। यार वैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हालांकि हम लोग इसलिए आए थे कि वो सबा भाभी के साथ मार्केट जा सके, राइट? सबा भाभी तो जाने के लिए तैयार थी। बाबर भाई ने कहा कि वो सोना चाहती हैं। और मैं रात भर नहीं सोया इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ आना था। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं 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 प्लीज़, ऐसा कुछ मत सोचो। बड़ी मुश्किल से कुंडली मिली है यार, हम कोई भी गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ लेकिन एनी प्लीज़, मैं टूटते तारों का इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरी टांगों में खलियाँ पड़ गई हैं। सूफी के बच्चे। खाओगी? नहीं खाना, तुम चले जाते हो शायद भाग के। हाँ चाचा। ओ शबनम बता रही थी पुत्र, खतरा टल गया है। कौन सा खतरा? ओ शबनम की नौकरी जड़ी जा रही सी, ओ खतरा। तो फिर मैं एडवांस लेने आवा। ओहो चाचा, तू मुझे माफी दे दे। शबनम के साथ साथ ना तू मेरी भी नौकरी खाएगा। ओ गुड्डू, ओ पुत्र तेरी नौकरी है देसी घी दा परोठा, जिन्नू मैं खा जावांगा। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜ मीन करता रहता है।
क्योंकि जब से उसकी नौकरी लगी है ना, मैं तो भाई लग गया हूँ। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी ज़रा मैंने रोटियाँ और दही भी लेनी है, घर जाके करता हूँ बात। ओए पूरी गाली नहीं सुनता है, पता नहीं किस किस्म का बच्चा है। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ईशा क्या है तो ठीक ही रही थी। सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल है इस असफर की, वड़े जैसी नाक, और इस पर गुस्सा जैसे बोरियां भर भर के रखा हो। ये बताओ कि असफर ने तुमसे माफी मांगी कि नहीं? तुम शॉपिंग को मना कर रहे हो? ये सूरज कहाँ से निकला है आज? सूरज मशरिक से निकला है और मगरिब में ही डूबेगा। मुझे समझ आ गई है, चीज़ों की कीमत इज्जत नफ्स से बेहतर नहीं होती। खुशबू, तुमने असफर को दिल से माफ किया है ना? माफ़ उसे किया जाता है जो माफ़ी मांगे, वरना माफ़ी दिल से हो या ज़बान से, की फर्क पैदा है। बाबर भाई से संडे की संडे कोई दिहाड़ी भी नहीं लगाई? नहीं, अब बस जो खर्चा मिलेगा उसी से काम चलाना होगा। ये नेकी का बुखार कब से चढ़ गया? ये बुखार अब कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि कल रात को मैंने अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर ईशा वापस आ जाए तो मैं सारे काले धंधे छोड़ दूंगा। पूरी जिंदगी उसी खड़ूस के साथ जाना है। अच्छा मेरी बहन, तू आ जाना मेरे साथ, मैं तुझे ना दही बल्ले भी खिलाऊंगी। हमसे दुकानदार कैसे ये वापस लेगा? लो, कैसे वापस नहीं करेगा? जोड़ा और रसीद तो हमारे पास है, और वैसे भी सिर्फ साइज चेंज करवाना है, हम कौन सा पैसे वापस मांग रहे हैं। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हाय है भाईजान, तुसी अन्नियां बड़ियां चीज़ां लेके आए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ईशा क्या है तो ठीक ही रही थी। सड़े हुए बैंगन जैसी शक्ल है इस असफर की, वड़े जैसी नाक, और इस पर गुस्सा जैसे बोरियां भर भर के रखा हो। ये बताओ कि असफर ने तुमसे माफी मांगी कि नहीं? जी अंकल जी, सारी कर लिया था ना। और बेटा तुमने दिल से माफ कर दिया ना? ले कोई गल होई भला, मैं तो इस हक च ही नहीं सा कि वो माफी मंगे। चलो जो दिल वड्डा करके असफर ने माफी मांगी लईए, ते जे माफ ना कर दी तो मैं दियां लत्तां तोड़ देनियां सन। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माफी मांगने वाले से बड़ा दर्द माफ करने वाले का होता है, क्योंकि उसका दिल दुखा होता है। हाँ जी, ये तो फिर है। चले, अल्लाह का शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। बेशक। अच्छा बेटा, ये है तुम्हारी सारी शॉपिंग। इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए हो ना तो बिला झिझक असफर के साथ जाके मार्केट से अपनी पसंद की खरीद लेना। नहीं ठीक है अंकल, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा, अब हमें इजाज़त दें, बहुत सारे काम करने हैं मुझे खुद ही। ये नहीं करेगा वैसे? नहीं भाईजान, लो दसो इंज किंज हो सकता है भला? वो गुड्डू गया है नाश्ता लैन, नाश्ता करके फिर जाना तुसी, मैं नहीं इंज जान देना। वो नाश्ता बहन फिर कभी करेंगे, अब तो ये अपना ही घर है ना। हाँ जी, रिश्तेदारी जो हो गई है। मैं क्या भाईजान दा डायलॉग ही मार दिया। अच्छा लगा। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, देर काफी हो गई। अच्छा चले चलो मैं तो दरवाजे तक छड़ के आनी हाँ। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ जी। अब आप अपना खास ख्याल रखा करें, ओके? आए। खुशबू, तुम खुश तो हो ना? जी पप्पू, बहुत खुश हूँ। अब मैं कमरे में छोड़ दूँ आपको? अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा खासा दोबारा मार्केट जाने की ऑफर मिल रही थी, ली क्यों नहीं? रहने दे बहन, एक ही बारे में जितनी जलील होनी थी ना, मैं हो चुकी हूँ। तुम शॉपिंग को मना कर रहे हो? ये सूरज कहाँ से
से निकला है आज? सूरज मशरिक से निकला है और मगरिब में ही डूबेगा। मुझे समझ आ गई है, चीज़ों की कीमत इज्जत नफ्स से बेहतर नहीं होती। खुशबू, तुमने असफर को दिल से माफ़ किया है ना? माफ़ उसे किया जाता है जो माफ़ी मांगे, वरना माफ़ी दिल से हो या ज़बान से की फर्क पैदा है। क्या मतलब असफर ने माफ़ी नहीं मांगी तुमसे? मांगी है मगर ना होने बदली। माफ़ी की तरह नहीं, क्या मतलब माफ़ी में भी कोई वैरायटी होती है क्या? जिसके अंदर एहसास होता है ना, उसकी माफ़ी उस बंदे से 1000 गुना बेहतर है जो बंदा एहसास से खाली है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बाबर की। बाबर ने तुमसे माफ़ी क्यों मांगी? वो सुबह ना एक औखा लफ्ज बोल दिया था तो मेरे पास आया था सॉरी करने। बाबर की तो क्या ही बात है, ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वाकई बाबर तो अलग ही बंदा है। खुशबू, तुम ना मुझे अपने निकाह का ड्रेस दिखाओ। उस दिन तो सारा मजा किरकिरा हो गया था यार। हाँ तो चल मेरे कमरे में दिखा दे। बंटी, तुमने सुबह से कोई शर्त ही लगाई? बस अब बंटी ने सारे काले धंधे छोड़ दिए। बाबा भाई से संडे की संडे कोई दिहाड़ी भी नहीं लगाई? नहीं, अब बस जो खर्चा मिलेगा उसी से काम चलाना होगा। ये नीके का बुखार कब से चढ़ गया? ये बुखार अब कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि कल रात को मैंने अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर ईशा वापस आ जाए तो मैं सारे काले धंधे छोड़ दूंगा। वैसे मेरे अगवा होने से कितने ज्यादा फायदे हो गए ना। सबकी सुलह भी हो गई, टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ गए। अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले ही अगवा हो जाती। तुम क्या पागल हो? ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। तुम बस दुआ करो कि आइंदा हमारे घर में किसी का झगड़ा ना हो। आमीन। तुमने उस वक्त चेक नहीं किया? ये तो छोटा साइज है। मैंने उस बांदर के मुंह वाले से कहा भी था कि अक्खा खोल के जोड़ा देना। लो भाई, फिर से मार्केट जाने की तैयारी कर लो। अच्छा खासा सुबह जाने का मौका मिल रहा था। कमाल अंकल और पप्पू थोड़ी ना जाएंगे, उस खड़ूस के साथ जाना पड़ेगा। पूरी जिंदगी उसी खड़ूस के साथ जाना है। अच्छा मेरी बहन, तू आ जाना मेरे साथ, मैं तुझे ना दही बल्ले भी खिलाऊंगी। हमसे दुकानदार कैसे ये वापस लेगा? लो, कैसे वापस नहीं करेगा? जोड़ा और रसीद तो हमारे पास है, और वैसे भी सिर्फ साइज चेंज करवाना है। हम कौन सा पैसे वापस मांग रहे हैं? ना बाबा ना, अभी तो किश्वर आंटी और जाहिद अंकल आने वाले हैं। तुम असफर को ही कॉल करो। वो क्यों आ रहे हैं? फुप्पो की तीमारदारी करने आ रहे हैं। और इस संडे निकाह के साथ रुखसती की बात भी करने आ रहे है। वाकई? पर हमारी तो भी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई। खुशबू, तैयारी होने में कितना वक्त लगता है? चल है, अल्लाह करे हमें पप्पा मान जाए। अच्छा, तुम अपनी चप्पल भी चेक कर लो, कि ना हो कि वो भी छोटी आ गई हो। हाँ, हाय मेरी जूती, अल्लाह करे छोटी ना हो, अल्लाह करे छोटी ना हो, अल्लाह करे। मैं चेक करती हूँ, अल्लाह करे छोटी ना हो। मैं भी। शुक्र अल्लाह दा कि ना तेरी हड्डी बच गई है। बस आप लोगों की दुआएं जो थी। हाँ ऐसे है, कुछ लिया दिया काम आ गया है। वैसे ना मैंने सदके का बकरा लेने भेज दिया है, तेरा हाथ लगवा के ना फिर मदरसे भेज दूंगी। असल सदका तो ईशा का देना बनता है, अल्लाह ताला ने बड़ी मुसीबत से उसे बचा लिया है। हाँ हाँ, उसका सदका भी देंगे, पहले तेरा दे दें फिर उसके लिए भी बकरा मंगवा लेती हूँ। आराम नाल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अलीज़ी के ससुराल वालों ने आना था, जरा शबनम से कह के जरा खाने पीने का इंतजाम तो कर लीजिए। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं सारा काम देख लूंगी, बस तू ना अपना ख्याल रख। हाँ, वो अलीज़े से कहना जरा तैयार होके आ जाए। आहो, उसको भी कह दूंगी कि तैयार हो जा। हैं, मैं हुने कहनी है शबनम में सारा इंतजाम हो जाएगा, बस तू आराम कर, है अपना ख्याल रख। ले मैं हुने शबनम में कहनी है जाके। अच्छा मुझे ये बता कि तू अपनी दवाई खाधी है कि नहीं खाधी? अरे नहीं, वो कमाल और असफर के चक्कर में मैं भूल ही गई। ओहो, चल मैं हुने लेके आई। सही, मैं फिर दसनी है तेन। सही, आराम कर। निकाह का जोड़ा बहुत छोटा आ गया है। क्या मतलब?
तुमने वहां पहन के चेक नहीं किया था? ट्राई किया था, वहां तो बिल्कुल ठीक था। तो फिर अचानक घर लाते ही छोटा कैसे हो गया? पता नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये वाला जोड़ा ना दे, मुझे नवा जोड़ा दे डब्बे में पैक। Are you mad, खुशबू? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे पहनने से पुराना कैसे हो सकता है? बड़ी जुर्रतमंद खातून है माशाल्लाह आप तो। अपनों पे जब मुसीबत आती है ना तो अल्लाह खुद ब खुद हिम्मत दे देता है। खुशबू, कोई काम था क्या? हाँ, वो निकाह का जोड़ा छोटा आ गया था तो रिटर्न करवाने जाना था, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम आराम करो, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। हुक्म नहीं बहन, एक अर्ज करनी थी आपसे, अगर आप कबूल करें तो। भाई साहब बात क्या है? जो भी है खुल के करें। बात दरअसल ये है बहन के मैं और दानिश जब काम पे चले जाते हैं तो इतने बड़े घर में किश्वर बिल्कुल अकेली बोर हो जाती है। लो जी, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ शबनम ਹੈਗੀ है ना, ਉਹਦੀ छोटी बहन रहती है पिंड विच। हाँ जी, हम उसको बुलवा देंगे, तनख्वाह भी बस थोड़ी सी लेगी। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हेलो, मैं खुशबू बोल रही हूँ। हाँ पता है मुझे, नंबर सेव है तुम्हारा। वो ना आपसे एक कम था। बोलो। निकाह का जोड़ा बहुत छोटा आ गया है। क्या मतलब? तुमने वहां पहन के चेक नहीं किया था? ट्राई किया था, वहां तो बिल्कुल ठीक था। तो फिर अचानक घर लाते ही छोटा कैसे हो गया? पता नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये वाला जोड़ा ना दे, मुझे नवा जोड़ा दे डब्बे में पैक। Are you mad, खुशबू? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे पहनने से पुराना कैसे हो सकता है? अब हो गई ना गलती, तुसी आ जाओ, फिर हम चलते हैं, जोड़ा वापस करा लाएंगे। क्या क्या क्या? तुम्हें पता है तुम्हारा घर मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। अब तुम ये कह रही हो कि मैं पहले अपने घर से तुम्हारे घर आऊं, फिर तुम्हें लेके मार्केट जाऊं और फिर मार्केट से तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूं और फिर 20 किलोमीटर अपने घर आऊं? तो जी आपने कौन सा पैदल आना है, गड्डी पे तो आना है। इंसान थक जाता है गाड़ी चला के। गॉट इट? तो अब क्या मैं रिक्शे पे जाऊं? मुझे नहीं पता, तुम जैसे जाना है जाओ, रिक्शे में जाओ, गधे पे जाओ, भाड़े में जाओ। डैड ने भी कहां फंसा दिया मुझे। बहुत बदतमीज है बागड़ बिल्ला। मैं गलती भी तो हो गई मुझसे। एक काम करती हूँ, बाबर से कहते हैं। बस आज हाँ हो जाए, मैं तो सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाके देख चढ़ाऊंगी। अच्छा मैं बात करती हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ देगे चढ़ाई जा रही हैं? अरे बस कुछ भी नहीं, आपकी सेहत याबी के लिए मैंने बड़ी दुआ की और मैंने ये सोचा कि मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाके देख चढ़ाऊंगी। ये तो आपकी मोहब्बत है। आप बताएं, ज़ख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं आया? मेरी भतीजी की जान बख्शी हो गई, मुझे अपनी तकलीफ का तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, अरे हाँ, दानिश बता रहा था कि आपने तो भाई बाकायदा वकारों का पीछा किया है। बड़ी जुर्रतमंद खातून है माशाल्लाह आप तो। अपनों पे जब मुसीबत आती है ना तो अल्लाह खुद ब खुद हिम्मत दे देता है। ये तो है। मैं जरा शबनम को चाय का कह के आती। अरे नहीं नहीं, चाय का कोई तकल्लुफ नहीं करें आप, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। अरे इतनी गुंजाइश तो इंसान के पेट में हर वक्त रहती है। नहीं नहीं, आप बैठे, तफसीलन बताएं कि क्या हुआ था, सारा मुझे वाकया बताइए। बस उस दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक शोर सुनाई दिया। ईशा, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, जल्दी से। अरे ये बुढ़िया कौन है?
नहीं यार, आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम सुफियान के साथ चले जाओ, ठीक है? ओके। ओहो, मैं तो भूल ही गई। बाबर तो बेचारा सारी रात अस्पताल रह के आया। खुशबू, कोई काम था क्या? हाँ, वो निकाह का जोड़ा छोटा आ गया था तो रिटर्न करवाने जाना था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम आराम करो, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। नहीं, बात सुनो, रिक्शे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ साथ। तुम नीचे जाओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। वो दरअसल बहन, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आए थे। हाँ जी, हुक्म करो। हुक्म नहीं बहन, एक अर्ज़ करनी थी आपसे, अगर आप कबूल करें तो। भाई साहब, बात क्या है? जो भी है खुल के करें। बात दरअसल ये है बहन के मैं और दानिश जब काम पे चले जाते हैं तो इतने बड़े घर में किश्वर बिल्कुल अकेली बोर हो जाती है। लो जी, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ शबनम हैगी है ना, ਉਹਦੀ छोटी भैन रहती है पिंड विच। हाँ जी, हम उसको बुलवा देंगे, तनख्वाह भी बस थोड़ी सी लेगी। हाँ है, की होया, मैं कोई गलत गल कर दी? नहीं 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 बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग ये चाह रहे थे कि निकाह के साथ साथ ही अगर आप लोग अलीज़े को रुखसत भी कर दें तो हमारे घर में तो रौनकें बढ़ जाएंगी। आपकी बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है। तैयारी का क्या है, हम सब तैयारी करा देते। भाई साहब, वो तो सब पैसे की रेल पेल से होता है और अल्लाह ने हमारी सफ़ेद पोशी रखी हुई है। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। देखें बहन जी, हमें आपके घर से एक तिनका भी नहीं चाहिए। आप लोग तो अपने घर की इतनी कीमती शय हमारे हवाले कर रहे हैं, अब पीछे रह क्या जाता है? गल तो आपकी ठीक है बहन जी, पर ना कुड़ियों के भी कुछ अरमान होते हैं ना, उन्होंने भी कई चीज़ें पसंद की होती हैं तो फिर माँ बाप को देनी तो पड़ती हैं। इसमें फ़िक्र की कोई बात ही नहीं है बहन, अलीज़े की तैयारी उसकी मर्ज़ी से हम कराएंगे। लेकिन वेकिन को छोड़िए, भाई कहा है तो भरोसा करके तो देखें एक दफ़ा। हम अलीज़े की तैयारी उसकी मर्ज़ी से कराएंगे, और वो भी एक बाप बनकर। बड़ी मेहरबानी भाईजान। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। क्यों जन्नत? हाँ हसीना, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, अलीज़े दे। आमीन आमीन। तो बस अब डन हो गया और हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ। जैसी आपकी मर्जी है। भाई इस बात पे थोड़ी सी मिठाई मंगवा लें, अब की दफ़ा चाय बिस्किट से गुजारा नहीं होगा हमारा। हाय, हाँ जी भाईजान, मैं अभी अभी मिठाई मंगाती हूँ, है सबको खवाती हूँ। है लो जी, मैं हुने आई मिठाई लेके। जरूर। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। भाई साहब, वो तो सब पैसे की रेल पेल से होता है और अल्लाह ने हमारी सफ़ेद पोशी रखी हुई है। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। देखें बहन जी, हमें आपके घर से एक तिनका भी नहीं चाहिए। आप लोग तो अपने घर की इतनी कीमती शय हमारे हवाले कर रहे हैं, अब पीछे रह क्या जाता है? तैयार तो हूँ। इसको तैयार होना कहते हैं? तो और क्या करूँ? जाओ यार, थोड़ा मेकअप शेकअप करो, बाल छाल बनाओ, स्टाइलिंग करो, अच्छी लगती हो तुम इस तरह। उसके लिए टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? बहुत टाइम है, बाजार तो रात को बंद होंगे, तुम आराम से तैयार हो जाओ। वैसे संदूक में ऐसा है क्या जो आप देखती रहती हैं अकेले बैठ के? आंटी, ये संदूक नहीं है, ये तो एक दुनिया है जिसमें मेरा बचपन और जवानी बंद है। बहनों की रुखसती के जो लफ्ज़ है ना, वो भाइयों पे बहुत भारी होता है।
बचपन से लेकर आज तक अलीजेबाजी से एक दिन भी अलग नहीं हुआ। अब उनकी रुखसती पर थोड़ा तो उदास होगा ना मैं। हाँ ये बात तो है। ना भी ना कुड़ी नहीं सुधर सकती है। पता भी है कि उस मुंडे ने सारी रात अस्पताल च रहना, फिर भी उन्होंने लेके चली गई। वो तो सिर्फ ड्रेस का साइज चेंज करवाने गई थी ना। ले साइज बदलने च कोई इन्नी देर थोड़ी लगती है। मैनू तो लगता उसकी नीयत बदल गई है। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना। छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।